तो इस वक्त बड़ी खबर यहां पर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का जो फैसला था उसे पलट दिया है और ये कहा है कि जो सजा माफी का, दोषियों को जो सजा माफी का गुजरात सरकार ने फैसला लिया था, गुजरात सरकार उस फैसले को लेने के योग्य नहीं है और फैसले को, जो रिहाई का फैसला था दोषियों की सजा माफी का, उसे रद्द कर दिया है। अब दोषियों के लिए यहाँ पर एक झटका है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब दोषी रिहा हुए थे, किस तरह से उनका स्वागत किया गया था। गैंगरेप के ये दोषी थे और उनका इस तरह से स्वागत किया गया था। इन तस्वीरों को देखकर देश भर में एक गुस्से की लहर जो है वो देखी गई थी। बहुत आलोचना इस फैसले को लेकर की गई थी, गुजरात सरकार पर सवाल तक उठाए गए थे। और अब जब दोबारा ये मामला कोर्ट में पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला जो है गुजरात सरकार का उसे पलट दिया है। उनकी जो रिहाई का फैसला था, सजा माफी का जो फैसला था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि गुजरात सरकार जो है वो फैसला लेने के लिए उचित सरकार नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ट्रायल होता है वहीं पर सजा जो है वो सुनाई जाती है। और ट्रायल जो है वो महाराष्ट्र में चल रहा था, तो महाराष्ट्र सरकार जो है वो सक्षम है इस तरह के फैसले लेने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस फैसले को पलट दिया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और बड़ी टिप्पणी की गई है कि गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया है। तो एक एक करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जो बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 का जो फैसला था उसे भी रद्द कर दिया है। 1992 की जो नीति है उस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गुजरात सरकार का जो फैसला था उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और दोषियों के साथ मिलकर काम किया, ये बड़ी बात एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। तो अब क्या ये दोषी फिर से जेल जाएंगे या नहीं, इसको लेकर और तस्वीर साफ होना बाकी है। लेकिन यहाँ पर अगर रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया गया है, सजा माफी के फैसले को रद्द कर दिया गया है, तो ये माना जा सकता है कि इन दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। क्या इनके पास कोई और विकल्प होगा, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार यहाँ पर करना होगा। तो पहले इस केस की सुनवाई जो है वो कुछ वक्त तक अहमदाबाद में हुई है, जब 2004 में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन उसके बाद ये केस जो है इसका ट्रायल मुंबई में चला है और उसके बाद 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। उनमें से कुछ की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं दोषियों की, जिनकी जब रिहाई हुई तब इस तरह से माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया था। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को एक बड़ी राहत दी है और गुजरात सरकार का जो फैसला है सज़ा माफ़ी का, उसे पलट दिया है, उसे रद्द कर दिया है। उनकी जो सज़ा माफ़ी है वो रद्द हो गई है और हो सकता है इन दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़े। यहाँ पर बिल्किस बानो ने अपनी जब दोबारा याचिका यहाँ पर दाखिल की थी कि जिस तरह से सज़ा माफ़ी है, सज़ा में जो छूट है उसे चुनौती देने की जो याचिका, उसमें ये तक कहा था बिल्किस बानो ने कि ये जो सज़ा माफ़ी की बात है इसकी जानकारी तक बिल्किस बानो को नहीं दी गई थी।